ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक मतलब होता है आवेश, विद्युत मतलब क्या होता है? आवेश। विद्युत जहां भी शब्द आएगा ना वहां पे मान लीजिएगा आवेश। तो आवेश का जो क्षेत्र बोल रहा है यानी विद्युत आवेश, आवेश का क्षेत्र, ये क्या होता है इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे किसी भी चीज का एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है। चुंबक देखिएगा, चुंबक, आप दो चुंबक अगर लाएंगे तो दूर दूर अगर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को कोनो प्रभाव नहीं डालेंगे। सब धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो या तो वो दोनों एक दूसरे से चिपकना चाहेंगे सब, या नहीं तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे सब। मतलब कि पास लाने पे ऐसा हो रहा है, पास लाने पे ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये अगर कोई चुंबक यहाँ पे रख दे, मान लीजिए ये कोई चुंबक है, ठीक। अब इसमें हम दूसरा चुंबक लाएं तो कुछ एक निश्चित दूरी पे दूसरा चुंबक आएगा तो वो बल का अनुभव करेगा, या तो इसकी तरफ खिंचाएगा और नहीं तो ढकेलाएगा। क्या करेगा? नहीं तो ढकेल देगा, नहीं तो खींच लेगा। अगर कोई दूसरा चुंबक लाएंगे तो इसके पास एक पहला चुंबक है, दो चुंबक आपस में चिपकते हैं सब या धक्का देते हैं सब। ये खेले होंगे ना बचपन में। तो अब देखिए एगो चुंबक को रख दिए, एक जगह स्थिर कर दिया, और दूसरा का कोई नहीं तनी घसका के नहीं ला रहे हैं, इसके पास ला रहे हैं। तो पास लाने पे या तो ये जो है इसके तरफ खिंचाएगा और नहीं तो ढकेलाएगा। ये होगा ना, दो चीज में यही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई क्षेत्र है, इसका कोई एरिया है। क्या एरिया है? अब मान लीजिए कि ये एक रखा हुआ है चुंबक, यहाँ से हम धीरे धीरे इसको सरकाते हुए यहाँ तक लाए। जब यहाँ तक लाए तब जा कर के हमको मालूम चला कि इस पे बल लग रहा है। और वो बल कैसा था? या तो ये खींच रहा था इसको और नहीं तो इसको ढकेल रहा था, बस इतना ही था। तो जहाँ से हमको बल का अनुभव होने लगा वहीं से इसका क्षेत्र चालू हो गया। मतलब कि जब इसके क्षेत्र में, इस पहले चुंबक के क्षेत्र में कोई दूसरा चुंबक आया तो उस पर ये बल लगाने लगा, उसको ये खींचने लगा, चाहे प्रतिकर्षित करने लगा, कोई एक काम करने लगा, मतलब कोई एक बल लगने लगा उस चुंबक पे, दूसरे पे। तो जब इसके क्षेत्र में कोई आएगा तभी बल लगेगा। तो इसके चारों तरफ का क्षेत्र क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। मतलब कि कोई अगर इस चुंबक के क्षेत्र में कोई दूसरा चुंबक आएगा तो उस पर बल लगने लगेगा। तो यही चुंबकीय क्षेत्र है। वैसे ही आवेश का क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? सेम यही है, वैद्युत क्षेत्र भी यही है। जैसे आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाए तो उस पर बल लगने लगे। मतलब देखिए कोई आवेश क्या करते हैं, हम बताए थे आपको कि प्लस प्लस अगर आवेश होगा यानी पॉजिटिव आवेश होगा तो एक दूसरे को धक्का देंगे सब, प्रतिकर्षित करेंगे सब, रिपेल करेंगे सब, ठीक। तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे सब। अगर सेम चार्ज होंगे सब तो सेम, माइनस माइनस या प्लस प्लस। अगर विपरीत आ गया, प्लस माइनस आ गया तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे सब, खींचेंगे सब, दोनों एक दूसरे से चिपकना चाहेंगे सब। अब पहले अगर प्लस प्लस था, माइनस माइनस था, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे थे सब, हम बताए थे आपको। तो अब मान लीजिए कि एगो आवेश इसमें से उठाए और लिया के वहाँ रख दिए, ठीक, और रख दिए, दूसरा का वो उठाए, हाई एगो उठाए और इसको क्या किए? धीरे धीरे इसके पास सरकाते ला रहे। अब देखिए कि यहाँ पे जैसे ये आवेश, दूसरा आवेश पहुंचा, क्या हुआ? यहाँ पे ये बल का अनुभव करने लगा। कैसा बल लगेगा? तो प्रतिकर्षित होने लगेगा। हाई जो है इसको धक्के आएगा, भाग, इधर किधर आ रहा है, तो मतलब प्रतिकर्षित होगा, बल लगेगा। जब बल लगेगा, जहां से बल लगना शुरू हो गया वहां से इसका क्षेत्र है। जैसे इसके क्षेत्र में ये आवेश प्रवेश किया वैसे ही धकेलने लगा, कह रहा है हमारे क्षेत्र में काहे आ रहा है तू। तो जैसे देखे होंगे कुत्ते सब होते हैं सब ना, गांव के कुत्ते, अगर कहीं दूसरे गांव से आ जाए कुत्ते सब, अगर आपके गांव में कुछ आवारा कुत्ते हैं सब और दूसरे गांव से कुत्ते आ जाए सब ना, तो भौंकने लगते हैं सब। काहे से कहते हैं भग भग इधर कहाँ आ रहा है, तो हमारा क्षेत्र है, ठीक। तो वैसे कुत्ते जो होते हैं सब अपना क्षेत्र बनाए होते हैं सब, पेशाब करके कहीं कहीं अपना क्षेत्र बना लेते हैं सब। जैसे गांव के चारों तरफ ना वो सब बहुत सूंघने की उनके पास ताकत होती है, तो टेस्टोस्टेरॉन उनके पेशाब में होता है और उसी के सुगंध से वो पता कर लेते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, ठीक। तो वैसे वो तो बायोलॉजी का टॉपिक हो जाएगा। मतलब कि जो कुत्ते होते हैं सब, वो अगर कुत्ते जो उनका क्षेत्र है और दूसरे क्षेत्र के कुत्ते उनके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उन सबको भौंकने लगते हैं। सेम वैसे आवेश के साथ होता है। आवेश जब तक दूर है सब, दोनों आवेश दूर हैं सब, तब तक कोई बल नहीं लगेगा, कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जैसे एगो को, मान लीजिए एगो को यहाँ पे रख दिए और दूसरा को धीरे धीरे खसकाते पास लाए। जैसे पास लाएंगे, जैसे इसके क्षेत्र में, इस पहले आवेश के क्षेत्र में ये चार्ज जो है प्रवेश करेगा, ये बल का अनुभव करने लगेगा।
कौन सा बल? तो प्रतिकर्षण बल। ये अगर प्लस है, ये प्लस है, तो प्रतिकर्षण। अगर ये प्लस होता, ये माइनस होता, तो आकर्षण यानी खिंचाव बल का अनुभव करता, आकर्षित होता, चिपकने की कोशिश करता, तो कोई एक बल लगने लगेगा। तो अब तक क्या समझे? अब तक यही समझे कि इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र है, और वो क्षेत्र मतलब क्या है? क्षेत्र का मतलब कि इसका प्रभाव वहां तक है, जहां तक इसका प्रभाव है वही इसका क्षेत्र है। इसके चारों तरफ कहाँ तक इसका प्रभाव है? तो यहाँ तक है। काहे से कि दूसर का आवेशवा जब यहाँ ला रहे हैं तो बल लगने लग रहा है, मतलब कि यहाँ तक इसका प्रभाव है तभी बल लग रहा है। ठीक, तो यहाँ तक प्रभाव है, तो यहाँ तक इसका क्षेत्र हो गया। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों तरफ का वह एरिया जहाँ इस आवेश का प्रभाव हो, जहाँ किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, तो वही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत यहाँ पे किसको बोले? तो आवेश को वैद्युत बोलते हैं। और इसका क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है कि अगर कोई दूसरा आवेश अगर इसमें आएगा तो वो बल लगने लगेगा उस पर। तो यही है वैद्युत क्षेत्र, और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस कंफ्यूज आने के लिए लिखा है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ये तो आप अपने मन में बना देंगे। दूगो आवेश लीजिए, एगो को रख दीजिए और दूसरा को धीरे धीरे खसकाते जाइए, धीरे धीरे खसकाते जाइए, और जैसे पता चला कि इस पे बल लगने लगा, वहां से इसका क्षेत्र शुरू हो गया, खत्म। बस इतना ही है। तो वही तो है कि जब किसी आवेश के चारों तरफ का, इस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को, अगर किसी अन्य आवेश को प्रवेश कराए तो क्या होगा? उस पर बल लगने लगेगा। इस क्षेत्र में अगर प्रवेश कराए तो ठीक, तो इसमें बल लगने लगेगा। तो वही क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये क्या होता है इसके बारे में अब चलिए समझते हैं। अभी तक तो आप समझे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसका मतलब क्या था। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, हम इस चैप्टर में जितना कुछ भी पढ़ेंगे सब आवेश जो होगा बिंदु के समान होगा। जितना भी आवेश होगा बिंदु के समान होगा। और क्या होगा इस चैप्टर में? देखिएगा, कोई भी आवेश बड़का आवेश नहीं लेंगे, जब भी लेंगे बिंदु के समान आवेश लेंगे, छुटका आवेश लेंगे। इन्हें कि बड़का आवेश ले लीजिए, कहिए कि हम अपना कूलाम का नियम इस पे लागू करेंगे, विद्युत क्षेत्र बताएंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो हम इसमें जितना भी आवेश लेंगे, क्या लेंगे? सब बिंदु के समान आवेश लेंगे। ठीक, दूसरा चीज, सभी आवेश, जितने भी आवेश हम समझने के लिए लेंगे सभी स्थिर रहेंगे, एक जगह पे रखे रहेंगे, सब स्थिर रहेंगे। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र समझाने के लिए हम क्या किए, एक को गति कराए थे, तो वैसे मतलब कभी कभार गति कराना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर स्थिर रहेंगे। जैसे कूलाम बल लगने के लिए दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, एक घूम रहा है तो भी चलेगा लेकिन एक स्थिर होना चाहिए, तो स्थिर आवेशों के बीच कूलामीय बल लगता है। अब चलिए हम समझते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश, यहीं पे बिंदु आवेश आया है तो समझाएं। देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को हमको समझना है। मान लीजिए कोई Q आवेश है, मान लीजिए 10 कूलाम है, 15 कूलाम है, 20 कूलाम है, कितनों हो है, लेकिन हमको मानना क्या है कि वो बिंदु आवेश है, मतलब उसका आकार कैसा है? बिंदु के बराबर है। ये नहीं कि बड़का है, ये नहीं होना चाहिए, बस छोटा सा बिंदु के समान होना चाहिए वो आवेश। मतलब छोटे से किसी वस्तु पे आवेश होना चाहिए, 10 कूलाम हो, 20 कूलाम हो, 15 कूलाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वस्तु जो है बिंदु के समान छोटा होना चाहिए, बस इतना ही हमको चाहिए। किसी वस्तु पे ही तो आवेश आता है, तो आवेश जो है किसी वस्तु पे होना चाहिए, वस्तु का आकार कैसा होना चाहिए? बिंदु के समान, खत्म। देखिए, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जैसे अब मान लीजिए, देखिए जैसे किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए चुंबक है, ये चुंबक था एक और दूसरा चुंबक ये था। ठीक, अब इसको धीरे धीरे पास ला रहे थे तो क्या हो रहा था बाबू? धीरे धीरे पास ला रहे थे तो एक जगह ऐसा आ रहा था जहाँ से इस पे बल लगना शुरू हो जा रहा था। अब जैसे औरी पास लाते जाएंगे औरी तेज बल लगेगा, एकदम मतलब हुमच के बल लगने लगेगा, समझ रहे हैं? तो जितना पास लाते जाएंगे उतना हुमच के बल लगने लगेगा, मतलब बहुत तेज बल का प्रभाव बढ़ता जाएगा। यही होगा, जैसे जैसे और चुंबक को पास लाएंगे बल का प्रभाव बढ़ता जाएगा। जैसे देखे होंगे दो चुंबक जब लेते हैं और दोनों एक दूसरे को अगर धक्का देते हैं तो उसको बढ़ियाई से जोड़ने का कोशिश करना पड़ता है, और जितने पास आता है उतने बल लगाना पड़ता है, एकदम किचकिचा के दबाते थे हम लोग बचपन में। ठीक, तो इसका मतलब कि जैसे जैसे पास आएंगे क्या हो रहा है, जैसे जैसे पास आएंगे बल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और
क्या बल का प्रभाव मतलब कि तीव्रता, तीव्रता मतलब कि देखिए यहां से शुरू हुआ विद्युत क्षेत्र, यहां से शुरू हुआ, सबसे तेज कहां पे इसका प्रभाव है, विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका प्रभाव ही है, कहां तक प्रभाव है, तो सबसे तेज प्रभाव कहां पे है, तो जितने पास आते जाएंगे उतने तेज प्रभाव, और जितने दूर जाते जाएंगे उतने कम प्रभाव होगा, होगा कि नहीं, जितना दूर दूर चुंबक रखा होगा कम बल लगेगा, और जितने नजदीक लाएंगे और ये तेज लगने लगेगा, हुमच के बल लगेगा, बस इतना ही है। ऐसे ही आवेश के साथ होता है, ऐसे ही आवेश के साथ होता है। अब कहें कि मान लो ये कोई आवेश है और इसके चारों तरफ ये है विद्युत क्षेत्र, इसका विद्युत क्षेत्र है, मतलब यहाँ तक इसका प्रभाव है, हमको मालूम है, पहले से हम पता करके रखे, ठीक, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, इतना ही है। हम कहें कि इसकी इस ए बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो कि इसका प्रभाव कितना तेज है। तीव्रता का मतलब क्या हुआ, तीव्रता का मतलब हुआ कि इस बिंदु पे कितना हुमच के बल लगा रहा है, कितना अच्छे से बल लगा रहा है, बस यही है, ठीक। अब ऐसे कहे कि यहाँ पे एक बिंदु इसके और पास में है, इसको मान लेते हैं बी बिंदु, ठीक, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दो, तो क्या कहेंगे। फिर कहीं तीसरा बिंदु है बाबू, एक और ही है, उसको कह दिए सी है, कह दिए सी है, ठीक, लेकिन सी क्या है, सी विद्युत क्षेत्र के बाहर है। अब बोले कि ए पे, बी पे, सी पे, तीनों पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो क्या करेंगे। तो बाबू देखिए इसके लिए क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दर्शाती है, लिखा क्या है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मतलब कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, कोई बिंदु है, एकांक धन परीक्षण आवेश लाने पर लगने वाला, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, इसे ई से व्यक्त करते हैं। क्या बोला, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, और इसे ई से हम व्यक्त करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बोल रहा है ना कि अगर मान लो यहाँ पे 10 कूलाम आवेश है, 10 कूलाम, हम इस बिंदु पे 1 कूलाम आवेश रखें, 1 कूलाम आवेश रख दिए इस बिंदु पे, तो अब देखो यहाँ पे 10 कूलाम आवेश, यहाँ पे 1 कूलाम आवेश, 2 गो आवेश हो गया कि नहीं। तो 2 गो आवेश हो गया, तो दोनों आवेश एक दूसरे पे बल लगाएंगे सब। बल क्यों लगाएंगे सब, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में है सब, इसके विद्युत क्षेत्र में ये है, तो बल लगेगा भाई। जब कोई आवेश उसके विद्युत क्षेत्र में जाता है बल लगना शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं ना। दूर रहेगा, ढेर दूर रहेगा, बल नहीं लगेगा, लेकिन जैसे क्षेत्र में पहुंचेगा बल लगने लगेगा। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे बल लगेगा। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र के इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई, मान लो कोई बिंदु है, और उस बिंदु पर एकांक आवेश, मतलब कि उसका मान कितना होना चाहिए, 1 कूलाम होना चाहिए, 1 माइक्रो कूलाम होना चाहिए, 1 मिली कूलाम होना चाहिए, मतलब परिमाण 1 होना चाहिए। बोल रहा है, यही बोल रहा है कि एक एकांक आवेश पर, और एसआई मात्रक में हम लेते हैं तो ज्यादातर हम क्या लेंगे, 1 कूलाम लेंगे, 1 माइक्रो कूलाम यहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो किसी बिंदु पर देखो विद्युत क्षेत्र में, किसके विद्युत क्षेत्र में, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, कुछ नहीं था पहले। यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे कहीं आवेश था, क्या पूछा, देखो पहले यहाँ पे क्या था, इसके अंदर एक ही आवेश था और इसका विद्युत क्षेत्र था, मान लो 10 कूलाम का आवेश था, इसका चारों तरफ विद्युत क्षेत्र था। बोला कि यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे कुछ है नहीं, बिंदु ए है। कहा यहाँ पे उंगली दिखा के बोला देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, मतलब कहा कि इसका जो प्रभाव है कितना तेज होगा, हुमच के बल लगेगा कि नहीं लगेगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये बिंदु नहीं है, कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यही से उंगली दिखा के पूछ दिया कि यहाँ पे क्या, कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है,
बस यही पूछ रहा है। तो हम क्या कहें कि देखो, हमको अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम करना है ना, इस आवेश का पावर यहाँ पे मालूम करना है ना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ नहीं है, इस बिंदु पे इसका कितना पावर है यही है, कुछ नहीं है। इस बिंदु पे इसका कितना पावर है वही है। जैसे आपका पावर, आपका पहुंच कहाँ तक होता है, ऐसे यहाँ पे इस बिंदु तक इसका पहुंच कितना है, तो वही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे ये बिंदु पे पूछ रहा है, तो हम कहे देखो, अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम करनी है इसके कारण ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 कूलाम आवेश यहाँ पे रख दे, 1 कूलाम आवेश यहाँ पे रख दे, ठीक, 1 कूलाम रख दिए, तो जो बल लगेगा इन दोनों के बीच ना, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, और कुछ नहीं है। ठीक, तो सिंपल सा बात बोलो बाबू कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम उस बिंदु पर 1 कूलाम का आवेश रख देंगे और जो भी बल लगेगा वही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम यहाँ पे हम 1 कूलाम आवेश अब कहाँ से बनाने जाएंगे, कुछ भी करेंगे तो आवेश का मान कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाएगा, 1 कूलाम आवेश जल्दी बन ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं। आवेश का मान इधर उधर तनी तनी हो ही जाएगा, 1 से 2 कूलाम हो जाएगा, 1.5 कूलाम हो जाएगा, इसे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो हम कहे कि जब 1 कूलाम ला ही नहीं सकते हैं तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करें भाई, कैसे ज्ञात करें। तब आ गया महासंकट। तब देखो, हम कहे कि देखो हमारे पास 1 कूलाम आवेश तो नहीं है, हम कह रहे हैं Q0 हमारे पास आवेश है, और ये Q0 जो है परीक्षण आवेश है। क्या है बाबू, परीक्षण आवेश है, यानी टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है, हम समझ रहे हैं। देखो, ये टेस्ट चार्ज का मतलब होता है ना बहुत सूक्ष्मतम आवेश, मतलब 1 कूलाम से भी छोटा हो सकता है, ठीक, बहुत छोटा आवेश ले रहे हैं, बहुत छोटा, हमको मान इसका नहीं मालूम है। और ये किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो हम विद्युत क्षेत्र के परीक्षण के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए क्या है, परीक्षण आवेश है। इस आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की परीक्षण करना है, विद्युत क्षेत्र का निरीक्षण करना है, तो इसलिए ये क्या है, परीक्षण आवेश है, और बहुत छोटा है तो इसलिए टेस्ट चार्ज है। बहुत छोटा आवेश होना चाहिए, उसी को टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो ये क्या होता है, परीक्षण आवेश जो होता है अल्प मात्रा में चार्ज को दर्शाता है, अल्प मात्रा में आवेश को दर्शाता है, आवेश को दर्शाता है। ठीक, तो ये क्या है, परीक्षण आवेश जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे, वहां पे इसी आवेश को ले जाकर रख देंगे। कहाँ रखेंगे, कहाँ से कि बहुत छोटा आवेश है तो उनको गलती होने का संभावना नहीं रहेगा। आप 11th में त्रुटि पढ़े होंगे, जितना ही छोट रहेगा राशि उतना गलती कम होता है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे गलती होने की संभावना कम रखने के लिए हम परीक्षण आवेश यूज करेंगे, और ये परीक्षण आवेश क्या है, बहुत छोटा चार्ज है, यहाँ पे रख दिए Q0। कैसे कि हमारे पास 1 कूलाम आवेश था ही नहीं, पहले तो 1 कूलाम आवेश बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर बन भी जाता है तो उसमें त्रुटि होने की संभावना है, त्रुटि होने की ज़्यादा संभावना है। कैसे कि 1 कूलाम बड़ा आवेश है, उससे छोटा आवेश है परीक्षण आवेश, ले लिए Q0। समझ में आया, परीक्षण आवेश क्या है, तो ये छोटा सा आवेश है, बहुत कम मान में आवेश है, बस इतना ही। चलिए, Q एक आवेश है, यहाँ पे Q0 आवेश ले लिए। 10 कूलाम तो हम अपने रेफरेंस के लिए माने थे, इसका मान तो हमको मालूम नहीं था। Q आवेश है, बिंदु आवेश कोई क्या था, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश था Q, और यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे इसकी ताकत ज्ञात करनी थी। ताकत समझते हैं, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितना ताकत से इस, देखिए ताकत का मतलब है Q0 आवेश को कितना ताकत से ढकेलेगा। देखिए, हम जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये जो टेस्ट चार्ज लेंगे पॉजिटिव लेंगे, मानक माना गया है, निगेटिव भी आप ले सकते हैं तभी भी आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादातर लिया जाता है। ठीक, तो पॉजिटिव ये मानक माना गया है, रेफरेंस एक। तो यहाँ पे जो भी हम लेंगे पॉजिटिव लेंगे, ये भी मान लीजिए पॉजिटिव है। ठीक, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे। तो हाई कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे Q0 आवेश को ए बिंदु पे रखा जाए, कितना ताकत के साथ उसको ढकेलेगा, ये जो है इसको कितना ताकत से ढकेलेगा, बस वही बोल रहा है, वही पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बाबू ढकेलना मतलब कितना बल लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है, ताकत मतलब कितना बल लगा रहा है, निकाल लो बस। F बराबर क्या होता है, Q1 Q2 और बटा में R²।
ठीक, यही होता है ना, 1/4 पाई आगे रहता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0, यही रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, यहाँ पे Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है Q, और Q2 का कितना मान है, तो Q0 परीक्षण आवेश है, बहुत छोटा सा आवेश है। ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे F हमको मालूम चल गया। F हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, F हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q दूसरा आवेश क्या है Q0, और बटा में इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं, यहाँ से A बिंदु की दूरी क्या है, R, तो यहाँ पे R हम मान लिए, R²। समझ में आ गया क्या है, इन दोनों आवेश के बीच कुछ दूरी होगा, R मान लिए। इतने दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, Q आवेश से इतने दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, खत्म बात। हम यहाँ से बल निकाल लिए, समीकरण ए। ठीक, क्या बोल रहा है, देखिए हमको मालूम है कि Q0 आवेश पे इतना बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, Q0 आवेश पे बल लग रहा है F। ठीक, कितना आवेश पे बल लग रहा है बाबू, देखो ध्यान से देखो, Q0 आवेश पे F बल लग रहा है, एकांक आवेश नहीं है Q0, बहुत छोटका आवेश है। ठीक, एकांक आवेश नहीं है, यूनिट चार्ज नहीं है, बहुत छोटका आवेश है, इसका मान हमको नहीं मालूम है, बहुत छोटा आवेश है, बस इतना माने हैं हम। ठीक, तो Q0 आवेश पे इतना बल लग रहा है। अगर हमको 1 कूलाम पे निकालना हो, 1 कूलाम पे, तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि 1 गुणे Q0 लिख सकते हैं, 1 गुणे Q0। अब मान लो 0.1 है, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 0.1 बचेगा। 1 से किसी भी अंक में गुणा करते हैं तो वही बचता है। ऐसे यहाँ पे छोटका चार्ज है, मान लीजिए 0.1 हो तो 1 से गुणा करेंगे 0.1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 को अलग कर दिए और इस आवेश की मात्रक को अलग कर दिए, 1 कूलाम अलग लिख दिए। ठीक, 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल F। जैसे मान लीजिए हम बोले कि 20 रुपया का 20 गो मिठाई, तो 1 मिठाई का रुपया का, देखो 20 रुपया का कह दिए 10 गो मिठाई, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है। तो देखिए 20 रुपये का कह दिए 10 गो मिठाई, तो 1 मिठाई का रुपया का, तो क्या करेंगे आप, 1 मिठाई के लिए निकालेंगे देखिए 10 मिठाई मिला है, इधर से देखिए 10 मिठाई जो है 20 रुपये का है, 20 रुपये का है। हम बोले 1 मिठाई का दाम बताओ, तो 1 गुणे 10 करेंगे और 20 रुपये था। ठीक, वही था। अब क्या कि 1 मिठाई का दाम निकालना है, 20 भागे 10, यही ना करेंगे, 2 आएगा, यानी कि 2 रुपया। कैसे निकाले, तो जो अंक है पहले जितना मतलब मिठाई मिल रहा है, मिठाई की संख्या से पैसा में भाग दे दी, खत्म। समझ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे Q0 आवेश पे बल F लग रहा है, तो 1 कूलाम आवेश पे बल कितना लगेगा, वही है। यहाँ पे एकांक में पूछा था तो हम भाग दे दिए संख्या से, वही यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एकांक में ही पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 1 कूलाम आवेश पर बल लगेगा F बटा Q0। भाग दे दिए कि नहीं दे दिए, हो गया हमारा काम, खत्म। बस यही विद्युत 1 कूलाम आवेश पे लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको लिख सकते हैं E बराबर F/Q0। समझ में आया कि नहीं, 1 कूलाम पर लगने वाला बल हम निकाल लिए। पहले क्या था, Q0 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना था, F था। अब 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल F बटा Q0 हो गया, और यही 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। किसी बिंदु पे हमको मालूम चल गया, F हमको पहले से मालूम था, क्या मालूम था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटा में R², यही था ना। और बटा यहाँ से Q0 कर दीजिए, बल का मान F का मान इतना था और पहले से Q0 था। देखिए अब Q0 से Q0 मर जाएगा, कहाँ से कि दोनों सेम है, उलाटेंगे तुरंत ही, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर जाएगा, Q0 नीचे, Q0 से Q0 मर गया, खत्म। E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आ गया हमको यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटा R²। क्या आया, Q बटा R²। अब हमको अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो परीक्षण आवेश की जरूरत नहीं है, हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। समझे, यही फार्मूला हमारा बन गया। हम जब फार्मूला डिराइव करेंगे तब हमको परीक्षण आवेश की जरूरत है। अब कहीं भी पूछेगा तो मान लीजिए इस आवेश के कारण पूछ दिया कि 10 मीटर दूरी पे, तो 10 मीटर R की जगह पे 10 रखिए, Q का मान रखिए, इस Q का, और निकाल लीजिए, खत्म बात। इसका जरूरत नहीं पड़ रहा है, बस दूरी और आवेश मालूम होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हम फार्मूला को डिराइव कर लिए। चलिए
तो ये आपका फार्मूला यहाँ से बन के आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, क्या समझेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल हम क्या निकाले हैं, E बराबर F/Q0। यहाँ से हम मात्रक निकाल लेते हैं, F/Q0 ये निकाले है ना, E बराबर F/Q0। यहाँ से मात्रक क्या आ जाएगा, यहाँ से भी निकालेंगे तो वही आएगा, लेकिन ढेर कुल हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखना पड़ेगा, Q का R स्क्वायर का, तो सब लिखना पड़ेगा तो आएगा। तो दिक्कत वहाँ से कहाँ है, यहीं से हम मात्रक निकाल लेते हैं। बल का मात्रक हमको पता है न्यूटन होता है, और आवेश है, Q0 क्या है, आवेश है, परीक्षण आवेश हो चाहे कोई आवेश हो, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम मतलब कि 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, यही हो गया। तो इसका मात्रक लिख लीजिएगा, मात्रक बराबर न्यूटन प्रति कूलाम। कभी कभी बीमा पूछ देता है, बीमा लिख लीजिए एक बार, बीमीय सूत्र जिसको बोलते हैं, बीमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। ये कैसे लिखेंगे, 11 में सीखे होंगे आप, कैसे लिखते हैं। तो बल यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन मतलब बल, बल का क्या होता है, mLT का पावर -2, ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही। ठीक, उसके बाद बटा है, प्रति का मतलब बटा, और कूलाम, कूलाम देखिए, कूलाम आवेश बराबर होता है Q बराबर I × T। यहाँ से क्या लिख लेंगे, I यानी एम्पियर A और T यानी T, तो ये आवेश की बीमा हो गई AT। ठीक, आवेश का बीमा रख दिए। अब A को ऊपर ले जाइए, T को ऊपर ले जाइए, क्या बन जाएगा, तो बाबू mLT का पावर, ये 1 है, ऊपर जाएगा -1, -1 और -2 -3, mLT का पावर -3, A का पावर -1। पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में, पावर जुड़ जाता है, आप जानते हैं। तो ये इसकी बीमा आ गई, किसकी बीमा है, ये विद्युत क्षेत्र की बीमा है। ये बड़ा कोष्टक में बस लिख दिया जाता है, हो गया। ठीक, तो कभी कभी बीमा पूछता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप फार्मूला चाहें तो डिराइव भी कर सकते हैं।